Hello students. Today in this video we will learn about importance of management and functions of management. Ray says that management becomes the servant of mankind in assuming its role as the master of resources for the benefit of the employees, the enterprise, the owner and the society. So Ray assumes that management is actually our servant because it is trying to serve us, benefit us, not only us, the whole enterprise, the owner, the society, the employees, everyone. So importance of management has been divided into three parts. Importance for business and institution, importance for society, importance for nation economy. गर्ल्स जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की फॉर बिजनेस इंस्टीट्यूशन तो पीटर ड्रकर कहते हैं दैट मैनेजमेंट इज द डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन के लिए एक डायनामिक और लाइफ गिविंग एलिमेंट है। और इसी से रिलेटेड यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव वैंकल कहते हैं because sources are always limited, each manager must strike a balance between various goals and needs. सोर्सेस हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड रहते हैं। एक अच्छा मैनेजर वो है जो इन रिसोर्सेज का बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे और मैक्सिमम रिजल्ट्स दे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। सेकेंड, अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सेट ही नहीं करना है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है उसको, उनके लिए प्लानिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कंट्रोल करना। यानी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये एक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। मैनेजर या मैनेजमेंट हम कहें, मैनेजमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अगर है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। कंपटीशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। वो एज कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। टेरी कहते हैं आउट ऑफ एवरी 100 न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज 50 disappear with a period of first 2 years and by the end of 5 years only 1/3 survive। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो डेफिनेटली कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन इजीली सरवाइव कर पाएगा। मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन, प्रॉपर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट या मैनेजमेंट होने के कारण जो भी डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, जो क्रूशियल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्रूशियल डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन ले पाती है जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन अगेन, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन तभी पॉसिबल है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग प्रॉपर है। एलन कहते हैं साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रेटली कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेसफुल ऑपरेटिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन अगर साउंड है, इफेक्टिव है, प्रॉपर वे में रिसोर्सेज को, वर्क को अलोकेट करती है ग्रुप में, इंडिविजुअल्स में, प्रॉपर डेलीगेशन जहां पर है अथॉरिटी का, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां रिलेशन जो है पर्सन्स के बीच में वो बहुत अच्छे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन साउंड है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है सक्सेसफुल ऑपरेटिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन में। Developing human resource. Lawrence Apley says that management is the development of people, not direction of things, not direction of people. लोगों को सिर्फ डायरेक्शन देने को ही मैनेजमेंट मत समझिए लॉरेंस एप्ले के अकॉर्डिंग, बट हाँ उन्हें डेवलप भी करने की कोशिश कीजिए। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वो है जहां लोगों का, यानी लोग यानी ह्यूमन बीइंग, यानी कि
स्टाफ यानी यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली of productivity in the sense that the managers can perform the things effectively and efficiently, which in turn increase productivity of resources. अगर अच्छे मैनेजर होंगे तो वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उनसे बेटर रिजल्ट ऑब्टेन कर पाएंगे, जिसे हम कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी इनहांस हो रही है। चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। इट इज सेड दैट इन दिस वर्ल्ड ओनली वन थिंग इज परमानेंट, क्या? चेंज। तो अगर आपको चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो अगर एक अच्छा मैनेजर है तो वो उसे एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज की जैसे वर्क करेगा, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो होगा और उस चेंज को स्पीड अप करने में या उसे इंट्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा अच्छा मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी की, तो देखिए अगर मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता है तो वहाँ प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, प्रॉफिट्स है तो उसकी गुडविल है तो डेफिनेटली यहाँ अच्छा वर्क कर रहा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली वहां पे हमें एम्प्लॉयज की भी जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जॉब क्रिएट करने मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए, उसमें मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। साउंड मैनेजमेंट से एक्सपेंशन होता है बिजनेस का, डाइवर्सिफिकेशन होता है और उस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में अगेन उन्हें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। यूटिलाइजेस सोसाइटी के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा होता है अगर प्रबंधक बहुत अच्छा है। प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मैनेजमेंट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर कर हम अपना सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। जहां मोबाइल पहले जरूरत हो चुका था आज वो हमारे लिए लग्जरी का सिम्टम है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है? या यूं कहें से शायद हम इसे रिवर्स समझेंगे तो ज्यादा बेटर है कि जहां पहले मोबाइल हमारे लिए लग्जरी था वो आज हमारे लिए नेसेसिटी बन चुका है। तो ये एक सोशल अपलिफ्टमेंट का ही सिंबल है। नेशन की बात करें तो नेशन और सोसाइटी को हम अलग नहीं कर सकते। जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होगा वही कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नेशन में भी झलक हमें दिखाई देगा। नेशन की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी वो इम्प्रूव होगी, पॉवर्टी दूर होगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सभी सेक्टर्स की, ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री जो है। अगर जहां रिमोट एरियाज हैं, जहां बिजनेसेस नहीं है, वहां पर बिजनेस लगाए जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए तो पॉवर्टी भी दूर होगी और साथ के साथ एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा सभी एरियाज का। कैपिटल फॉर्मेशन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मनी मनी क्रिएट करता है। तो जैसे जॉब क्रिएट हुई तो पॉवर्टी दूर हुई, वो लोग कुछ बाइंग करेंगे अगेन तो बिजनेस फ्लरिश करेगा, बिजनेस अगर इंक्रीज होगा तो अगेन वहां पर प्रॉफिट जनरेट होंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन एक सर्कल, एक विशेष सर्कल की जैसे मूव कर सकता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पॉसिबल है। हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास मानव संसाधन बहुत हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करता है, एक रोल प्ले करता है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में। एंड डेफिनेटली फाइनली जो वो नेशन होगा वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नेशन होगा, वो एक डेवलप्ड नेशन होगा। देखिए गर्ल्स, अब हम बात करते हैं फंक्शन, स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो ये फंक्शंस हैं, हम इन्हें आगे आने वाले हमारे जो यूनिट्स हैं उनमें वन बाय वन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी इस वीडियो में हम इन्हें बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्लानिंग, जो प्लान कब क्या कहाँ कैसे कितना कब करना है, ये सब चीजें क्या होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब एक हमारे लिए एक प्रोसेस की जैसे आते हैं। बेटर प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजिंग होती है ग्रुपिंग करना, जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज है उन्हें साथ में लेकर आना।
ग्रुपिंग करने के बाद स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट करना है, एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इंडक्शन एंड ऑल दैट। तो स्टाफ से रिलेटेड हमें यहाँ पे फंक्शन करना है। मैनेजमेंट का ही काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू दी वर्कर्स, एम्प्लॉयज, स्टाफ। तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि उन्हें कैसे करना है, कब करना है। Motivating is again, you can say, the part of directing only. Motivating to generate the will to do work. उनके अंदर इच्छा जागृत करना कि वो कोई काम को ढंग से, अच्छे से जो है वो कर सके। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम ये नहीं कह सकते उसे हम लास्ट में ही प्रोसीड करेंगे। कंट्रोलिंग इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जब भी प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग साथ के साथ चलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट रिसोर्सेज, ये भी एसेंशियल है। कम्युनिकेशन, देखिए गर्ल्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हम इन्हें सबको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम इस वीडियो में इनको थोड़ा सा ही देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, फियोल ने 6 प्राइमरी फंक्शंस बताए हैं जो साथ में चलते हैं प्रिंसिपल्स के। फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, देखिए डिफरेंस नहीं है। फियोल ने यहाँ हमारे पास फोरकास्टिंग और कमांडिंग जिसे हम कह सकते हैं, ये दो प्रिंसिपल्स कुछ डिफरेंट बताए हैं। जब हम जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल फंक्शंस की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग और भी आप देख सकते हैं ये सभी यूज होते हैं। इसीलिए इन फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्रोनिम यूज किया जाता है, POSD corp, which means planning, organizing, staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting, जो कि फर्स्ट कॉइन किया गया था एक बुक में, that was written for the Brown Law Committee by Luther Gulick and Lyndall Urwick। इन्होंने इस बुक के अंदर इस एक्रोनिम को यूज किया था और इसे डिस्क्राइब किया था, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस को ही एक्चुअली बताता है। सो यहाँ हमने आज जो वीडियो में डिस्कस किया वो थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।